देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ये सब तो अपनी कानों से सुन के आए हैं कि आपने विष देकर समधी जी को मार डाला है। उन्हें आप ये विष नहीं देंगी, इसका क्या प्रमाण है? इसीलिए कह रही हूँ समय रहते यहाँ से विदा हो जाइए। यदि मरना है तो बाहर जाके मरिए ना, यहाँ पर क्यों? और नहीं, अब इस कुएं में छलांग लगाकर प्राण विसर्जित करूंगी मैं। अब आपके चरणों में आश्रय लूंगी मैं। कोई कुछ भी कहे, पर आप तो जानते हैं मैंने आपके आदेश का अनादर नहीं किया। मेनका, स्वयं को ऐसे कष्ट क्यों पहुंचा रही हो मेनका? ठीक है, तुम्हारी जो इच्छा है तुम वही करो, मैं नहीं रोकूंगा तुम्हें। मैं लक्ष्मी पूजा करके आशीर्वाद रूपी फूल लेकर आपके पास आई थी। कहाँ है बही खाता दीजी? फूल स्पर्श कर देती हूँ। सोने का संसार था मेरा। बेटों की बहुएं सब कितने लक्ष्मी रूपी थे। आपके जाने के तुरंत बाद ही सब लोग कैसे बदल गए। मुझे उन सब ने राक्षसी का भैया, इनका बेटा हमारी मांग का सिंदूर है। हमें तो जीवित रहना होगा भैया, इन सबको जीवित रखना होगा। इनसे जाकर कहिए इस चुड़ैल को इस क्षण इस घर से निकाल दे। आप कहिए ना भैया। इसके बाद भी मैं कैसे जीवित रहूंगी माँ? और नहीं माँ, अब आपका नाम लेकर ही मैं ये जीवन त्याग दूंगी। मैं अब जीवित नहीं रहना चाहती।
प्रभु, अब अनुमति दीजिए कि मैं अपने भक्त के पास जाऊं। तथास्तु देवी। तुम्हारी विदाई से अवंती नगर ने लक्ष्मी श्री को खोया है। तुम्हारे भक्तों का दुख दुर्दशा चरम स्तर पर पहुंच चुका है। तुम पृथ्वी को गमन करके लक्ष्मी व्रत का प्रचार करके पृथ्वी वासियों के दुख को दूर करो देवी। मैंने तुम्हें अनुमति दी। प्रभु, किस रूप से पृथ्वीवासी लक्ष्मी व्रत पालन करेंगे उसका उपाय दीजिए। देवी, प्रत्येक गुरुवार समस्त नारीगण ध्यान लगाकर संध्या काल में तुम्हारी पूजा करेंगी और उस पूजा के प्रभाव से तुम उनका समस्त दुख दूर कर पाओगी देवी, हमेशा के लिए। प्रभु, तो मैं अवंती नगर में मेनका के पास ही पहले जाती हूँ। जाओ देवी। यदि वो तुम्हारा व्रत पालन कर पाए तो उसे तुम्हारी कृपा से पुनः सब कुछ मिल जाएगा। धनेश्वर राय की पत्नी की लक्ष्मी भक्ति का पृथ्वी लोक में एक दिन घर घर में पाठ किया जाएगा। जय माँ लक्ष्मी। माता, आपके आगमन से पृथ्वीवासी धन्य हुए, मैं भी धन्य हुआ। आपका ये नया रूप देखकर आपकी जयगान में मैं अपने प्राण दान कर दूंगा माता, अपने प्राण दान कर दूंगा। कौन हो तुम और क्यों इस प्रकार अपना प्राण त्यागने जा रही थी? आओ, उतर जाओ। आत्महत्या महापाप है, नरक में स्थान होता है। ये चिंता मन से त्याग दो। आओ।
क्यों रो रही हो? क्या हुआ है आपको? क्या दुख है? मुझसे कहिए। क्यों मेरी रक्षा की तुमने बहू? क्यों क्यों किया ऐसा? हाँ, मेरा तो मरना ही बेहतर था। मैं बड़ी अभागिन हूँ। मेरा कहीं पर कोई स्थान नहीं। स्वामी के चरणों में स्थान पाने के लिए मैं अपने प्राण त्याग रही थी। ऐसा क्यों? आपका कोई नहीं है क्या? है ना, सब है घर में। बेटे, बेटों की बहुएं, किंतु स्वामी के जाने के बाद सबने मिलकर मुझे घर से निकाल दिया। कहा मैंने ही अपने स्वामी को विष देकर मार दिया, और मैं ही अपने बेटे को भी मार डालूंगी। तुम जानती हो, ये लोग पहले मेरी कितनी सेवा करते थे, कितना लक्ष्मी रूपी संसार था मेरा। मेरे घर में माँ लक्ष्मी हमेशा विराज करती थी। किंतु अचानक क्या हुआ? सुख शांति सब कुछ नष्ट हो गया बहू। जैसे अलक्ष्मी ने प्रवेश किया हो मेरे घर संसार में। माँ की पूजा करने के लिए एक लक्ष्मी भक्त मेरे घर में आई थी भिक्षा लेने के लिए। मेरी छोटी बहू रानी ने उसको भिक्षा के बदले एक मुट्ठी राख दे दी। माँ लक्ष्मी ने मेरा संसार त्याग दिया। मैं मेरे सामने मेरी माँ लक्ष्मी का अपमान हो रहा था, और मैं कुछ भी नहीं कर पाई थी बहू, कुछ नहीं कर पाई थी। और उसी कारण मेरे संसार की ये अवस्था हो गई है। मेरे जीवित रहने का कोई मतलब नहीं बनता बहू। मेरी मृत्यु ही एकमात्र उपाय है। क्या आप नहीं चाहती आपके संसार में पुनः लक्ष्मी श्री लौट आए? मर जाने से कैसे लौट आओगी लक्ष्मी श्री? और कैसे लक्ष्मी श्री लौटेगी बहू? माँ लक्ष्मी ने तो विदा ले ली है। लक्ष्मी को घर में पुनः स्थापित करो। कैसे? लक्ष्मी व्रत करो। देखना, तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी होगी। अब वो कैसे किया जाता है बहू? मैं तो लक्ष्मी पूजा करती हूँ, व्रत का तो नियम नहीं जानती। वो कैसे करना पड़ता है बताओ? आप मेरे घर चलिए, वहाँ आपको लक्ष्मी व्रत कथा के बारे में सब सिखाऊंगी। चलिए, उठिए। आप माँ लक्ष्मी की भक्त हैं। आपको कैसा भय है? आइए।
ये संसार समुद्र के जैसा है। इसका स्वरूप समझना बहुत ही कठिन है। प्रणाम प्रजापति। प्रणाम महादेव। मेरा मन इस समय आप लोगों की ही कामना कर रहा था। पृथ्वी लोक में पुनः श्री उत्पन्न होते देख हम प्रसन्न हुए, इसलिए हम आपके पास आए हैं। पृथ्वी लोक में श्री लक्ष्मी के व्रत का शुभारंभ होने का समय आ चुका है। किंतु मेनका क्या इतनी सरलता से लक्ष्मी व्रत का प्रचार कर पाएगी? महादेव, आपको क्या लगता है? नहीं है श्री हरि, लक्ष्मी व्रत का प्रचार इतना सरलता से नहीं होगा। अभी भी बहुत कष्ट, बहुत सी पीड़ा सहनी होगी मेनका को, और उतने ही दिन हमें धैर्य रखना होगा। अभी के लिए मेनका श्री लक्ष्मी के आश्रय में है, उसी से मैं निश्चिंत हूं। बहू, मैं और चल नहीं पा रही, यहाँ थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। तुमने क्यों मेरे प्राण बचाए क्या पता। मेरे पास जाने का कोई स्थान नहीं है। मैं तुम पर बोझ बन गई हूँ। सब कुछ आपका ही है, आप केवल देख नहीं पा रही। रहने की जगह है, वहाँ पर 2 समय का अन्न भी है। आपका घर देख आपकी आंखें भर जाएंगी। आप यहाँ थोड़ी देर बैठो, मैं आपके लिए जल लेकर आती हूँ, ठीक है? कौन हो तुम? तुम्हारे हृदय में इतनी दया, इतनी करुणा, देखकर लगता है साक्षात माँ लक्ष्मी हो तुम। सत्य ही, देवी के करुणा की कोई तुलना ही नहीं। इसी कारण श्री लक्ष्मी पृथ्वीवासियों के हृदय में सदा सर्वदा विराज करेंगी। सत्य है प्रजापति, पृथ्वीवासी ही एक दिन श्री लक्ष्मी को अपने घर की लक्ष्मी के रूप में पूजा करेंगे। श्री लक्ष्मी अब दूर की देवी बनकर नहीं रहेगी, वो पृथ्वीवासियों के घर की सदस्य बन जाएगी, उन सब की अपनी। श्री पृथ्वीलोक में ऐसी एक देवी के रूप में पूजित होंगी, जिससे पृथ्वीवासी नित्य दिनों के सुख दुख की समस्त बातों को वो कर पाएंगे। और इसी कारण से घर घर में
लक्ष्मी व्रत का प्रचार होना आवश्यक है। तुम्हारी जय हो देवी। पृथ्वी लोक में तुम्हारी विजय के लिए हम अधीर होकर प्रतीक्षा करेंगे देवी। प्रणाम माता। आप इस वन में क्यों आई हैं माता? देवर्षि, इस स्थान पर सबकी दृष्टि से दूर मैं एक कुटीर उत्पन्न करूंगी और मेनका वहीं पर रहेगी। मैं जानती हूँ वो इतनी जल्दी अपने घर नहीं लौट पाएगी। मैं उसके पास रहकर उसकी सहायता करूंगी। माता, जो नारी आपकी पूजा करती है, जिसको आप पर विश्वास रहता है, उसको कोई भय नहीं। इस सत्य का मैंने अनुभव किया है माता। इतनी विपदा के पश्चात भी मेनका ने आपके ऊपर विश्वास किया। ये उसी का पुरस्कार है। किंतु माता, मेनका के ऊपर और कितनी विपदा आनी है? देवर्षि, किसी शुभ कार्य में सफल होने के लिए तो विपदा का सामना करना ही होगा। लक्ष्मी श्री उत्पन्न करना क्या इतना सरल है? अपूर्व माता, अपूर्व। पृथ्वी की गृह लक्ष्मियां ऐसी ही सुंदर सुसज्जित गृह रचना करना चाहती हैं। आपके भक्त को ऐसा गृह ही शोभा देता है। चलिए माता, चलिए अपने भक्त को लेकर आइए माता। मेनका, उठो मेनका, उठो। माँ, माँ, क्या मैंने आपकी आवाज सुनी माँ? क्या मैंने आपकी आवाज? मेरी आंख लग गई थी बेटा। अचानक लगा माँ ने मुझ पर कृपा की है। माँ जैसे मेरे नाम लेकर पुकार रही है। आंखें खोलकर देखा तुम खड़ी थी।
अवश्य, तुम जैसी लक्ष्मी रूपी बहू ही तो माँ का असली रूप होती है। तुम्हें ही मैं प्रणाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ।